यूं कहा जाए इंडिया से इंडोनेशिया की यात्रा। और ये संवाद इस शिव मंदिर में जहां हम सब बैठ करके हनुमान जी के चरित्र से कुछ सीखने का प्रयत्न करेंगे, और जो भगवान हमको प्रेरणा देगा हम आपको सुनाएंगे, और जो आपको ठीक ठाक लगे सो एक्सेप्टेड, नहीं तो आई है ठीक कह के जा सकते हैं। जो अच्छा लगे तो स्वीकार करना, और ना लगे तो जय बजरंग बली की, अच्छा लगे तो जय राम जी की, ना अच्छा लगे तो जय बजरंग बली की। सबसे ज्यादा आनंद कौन उठा रहा? सुनने वाले। करने वाले को चिंता है कि अब और क्या सुना दे, और कितना बढ़िया सुना दे कि इनको आनंद आ जाए और भक्ति में डूब जाए। और करवाने वाले को टेंशन है, सब ठीक है, फ्लाइट टिकट का क्या हुआ, रूम का क्या हुआ, रुकने का क्या हुआ, जाने का क्या हुआ, मिलने का क्या हुआ। तो करने वाला को भी एक चिंता, करवाने वाले को भी एक चिंता, सुनने वाले को आए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी है। हम तो पहली बार सुने, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भोजन है, भोजन क्यों गुरुजी का सेल्फी ले लेंगे क्या? सेल्फी थोड़ा रील बनानी थी, रील हो जाए। कुछ लोग तो इसी चक्कर में आए। बाबा आया, कौन? बागेश्वर। अच्छा अच्छा, ठीक है, बड़ा सुना है, टीवी में देखा है, चलो आज सामने से देखते हैं। तो कुछ लोग, अच्छा सुना है ये मन की बात पढ़ लेता है, हमारी पढ़ लेगा, चलो देख तो ले, ही नहीं भी पढ़ पाएगा। बहुत सुना इस बाबा के बारे में, चेक तो कर ही ले, हमारा बता पाता कि नहीं बता पाता है, देखते हैं। हम तो इसी चक्कर में आए हैं, हम तो कथा था तो हम तो जाते ही नहीं, हमारा मन नहीं लगता कथा में। बहुत संत आए, हम नहीं गए, बस इनको देखने आए, और वो भी फर्स्ट एंड लास्ट। ठीक ठाक हुआ तो ठीक है, और तो सब ठीक है। ये बातें बहुत कर रहे हैं, कथा सुना है, ये बता पर्चा कब पढ़ेंगे? कुछ इसमें भी बैठे हैं कि चलो पर्चा तो ठीक है, पर्सनल मिलने मिलेगा। कुछ पूछना था, वो माइक से बता देते हैं, वो अच्छा नहीं लगता है, पोल खुल जाती है, अच्छा नहीं लगता है, लड़ाई हो जाती है। वो हमने सुना है कि प्राइवेट बातें में जाए, पर्सनल मीटिंग, कुछ इसके चक्कर में आए हैं। कुछ भभूति आशीर्वाद हैं, कुछ हनुमान के भक्त हैं, तो वो चलो भाई ये भी हनुमान जी के भक्त हैं तो इनको दर्शन कर लें, आशीर्वाद। कुछ इस चक्कर में आए, कुछ हमारे चक्कर में नहीं, जिनका हॉल है उनके चक्कर में आए। तो उनके चक्कर में आए, भाई वहाँ जाते रहना पड़ेगा, मीटिंग है होती रहती है, वहाँ इवेंट होते रहते, फोटो खिंचवाते, तो शिव मंदिर वाले थोड़ा सा बैठे तो जाना पड़ेगा, टीम का काम है जाना। कुछ इस चक्कर में आए। कुछ लोग फ्री थे, घर पर करें क्या, पड़ोसन छुट्टियों में चले गए हैं, तो बोले और काम ही क्या है, बोले चलो 3 घंटे एंजॉय करवाएं। कौन सा एंजॉय? बोले स्पिरिचुअली एंजॉयमेंट हो रहा है। तो कुछ लोग इस चक्कर में भी आ गए। अच्छा, अब कुछ लोग कथा के चक्कर में, हमने सुना हनुमान जी की कथा सुनाते हैं, हम तो हनुमान जी के भक्त हैं तो हनुमान जी की भक्ति करेंगे, तो ना हम ज्यादा फायदे में, न करवाने वाला फायदा, मध्य मार्गी बड़ा फायदा। हमें लगता वो आप लोग हो, लेकिन बात यही नहीं रुकती। वो आप लोग कोई और नहीं, वो आप लोग हनुमान जी ही हो, क्योंकि मध्य मार्गी तो हनुमान जी है। हमारी ये दृष्टि है कि आप लोग हनुमान जी हो, मध्य मार्गी तो हनुमान जी ही हैं, और भगवान तो सब में ही है। और जैसे जिस प्रकार आप विदेश में रह करके, जकार्ता इंडोनेशिया में रह करके कथा के लिए पागल हो, हनुमान जी भी ऐसे ही पागल हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को राम लखन, हनुमान जी हैं जो कथा के बड़े रसिक हैं, तो वो आप लोग ही हो, जो आपके अंदर हनुमान जी बैठे, उनके अंदर जिज्ञासा कथा की जगी, और उन्होंने हनुमान जी ने आपको यहाँ भेजा, और हम सब कथा के मध्य में आकर के। लेकिन आज का मार्ग ध्यान रखना, क्या बोलो बोलो बोलो, मध्य मार्ग की रहना, बीच मध्य मार्ग। हाँ, शांति, शक्ति और भक्त, और चौथा भक्त के मिलते ही भक्ति मिल गई। भक्ति कौन है? बोलो बोलो बोलो, जानकी माता भक्ति है।
कौन है? जोर से बोलो। मां जानकी भक्ति है और रावण चतुर है। रावण को पता था कि भक्ति को लाए बिना भगवान नहीं आ सकते, इसलिए वो भक्ति को लाए। रावण विद्वान तो था ही, साधारण थोड़ी था, विद्वान तो था ही। चलत दसानन डोलत अवधि, 4 वेद 6 शास्त्र का ज्ञाता रावण, इसलिए जानता था भगवान को बुलाएंगे तो वो आएंगे नहीं, अकेले भगवान नहीं आएंगे। बोले क्या किया जाए? बोले भक्ति को ही बुला लो, तो भगवान खोजते खोजते आएंगे। और यही बात जनक जी के साथ हुई। जनक जी से जब कहा तो भगवान चाहते कि भक्ति, जनक जी ने कहा हमारे घर पर भगवान का अवतार ना हो, भक्ति का अवतार। महाराज जनक माता जानकी के पिता बोले हमारे घर भगवान का अवतार नहीं, भक्ति का अवतार होना चाहिए। किसी ने जनक से पूछा क्यों? जनक राज जी बोले यदि भक्ति का अवतार होगा तो भगवान बर बन के हमारे घर आएंगे। यदि भक्ति का अवतार हमारे घर पर होगा तो भगवान बर बनकर हमारे घर आएंगे और हमको नहीं जाना पड़ेगा, उल्टे दूल्हा बनकर के आएंगे। क्योंकि जहां भक्ति होगी वहां भगवान होंगे। तो इसलिए महाराज जनक ने भक्ति को चुना। रावण ने भी भक्ति का हरण किया, भगवान उनके घर गए। हनुमान जी महाराज की ये चौथी उपलब्धि है। पहली शांति, दूसरी शक्ति, तीसरा भक्त और चौथी भक्ति। और ये चारों उपलब्धि के कारण हनुमान जी स्वयं भगवान हो गए। इसलिए चारों युग परिताप। हमें लगता है ये 4 उपलब्धि के कारण हनुमान जी चारों युगों में पूजे जाते, तब तो गोस्वामी जी ने लिखा चारों युग परिताप तुम्हारा, चारों युग परिताप तुम्हारा, प्रेम सीधे जगत मार्गी है। कौन से मार्गी है? आज का सूत्र भी मध्य मार्गी है। कौन सा? मध्य का। अच्छा, हनुमान जी मध्य मार्गी कैसे हैं? आहा, इसका एक उदाहरण और सुनो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक तिहु का अर्थ होता 3। कितना होता? 3। तीनों लोकों में हनुमान जी ने राम नाम का पताका फहराया। अच्छा, वो 3 लोक कौन कौन है? पाताल, पृथ्वी और आकाश। तीनों लोकों में हनुमान जी कैसे गए? पाताल में अहि रावण की भुजा उखाड़े, श्री राम जय राम जय जय राम। देखो, पाताल लोक हो गया फिनिश। अब बचा आकाश। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योताहि गगन में एक उछाल मारकर वीर बजरंगबली अंजनानंदन श्री हनुमान जी महाराज ने बाल्य काल में ही लाल लाल अंजनी के लाल ने लाल लाल सूर्य को देखकर लाल लाल फल जान करके हनुमान जी ने कमाल कर दिया। ब्रेकफास्ट में ही सूर्य को खा गए। अच्छा, सूर्य को खा गए, मुख में रख लिया। ब्रेकफास्ट में ही बाल्य काल में बड़ी मुश्किल से देवन आन करीब नती तब छाण दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन।
नाम त्यारो बालिक त्रास कपीस बसेगरी जात महाप्रभु पंत निहारो चौकी महामुनि साप दिए तब चाहिए कौन विचार विचारो कह दुज रूप लिवाए महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जाते है टारो बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन। तो बाल काल में ही वीर बजरंगबली श्री अंजना के लाल ने ऐसा कमाल किया लाल लाल जान फल लाल लाल वीर अंजनी के लाल ने खा लिया। अच्छा उस दिन के बाद में सूर्य भगवान टेंशन में हो गए। आप लोग देखेंगे सुबह सूर्य लाल होता है पर थोड़ी ही देर में पीले हो जाते। किसी ने कहा क्यों? बोले पहले हमेशा लाल रहते थे लेकिन जब से हनुमान जी खा गए तब से वो डरने लगे, थोड़ी देर में पीले हो जाते। कौन झंझट मोल ले, फिर से भूख ना लग जाए तो फिर शुरुआत में तो ब्रेकफास्ट में खा गए, अब डिनर में ना ले जाए। विनोद की बात है। तो इसलिए हनुमान जी महाराज बाल्यकाल में ही सूर्य भगवान को खा गए। तो पाताल में अहिरावण की भुजा, हनुमान जी ने पाताल लोक में अहिरावण को मारकर पाताल में ध्वज गाड़ा, आकाश में सूर्य को खा करके राम नाम का ध्वज गाड़ दिया और पृथ्वी पर लंका जाकर के पृथ्वी लोक में राम नाम का डंका बजा दिया। तीनों लोकों में इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा जय हनुमान और जय कपीस तिहु। तीनों लोकों में हनुमान जी ने क्या अद्भुत लीला करके बजरंगबली ने तीनों लोकों में डंका बजाया श्री अंजनानंदन हनुमान जी महाराज ने। और हमको लगता है जब राम जी जाने लगे तो कथा हमने पढ़ी कि हनुमान जी राम जी जब जाने लगे राज्य कर लिया, रावण मार दिया, राम राज्य हो गया। अब जाने लगे तो देवता भी जाने लगे, राम जी जाने लगे तो हनुमान जी से कहे तुम भी चलो। हनुमान जी बोले कहाँ? राम जी बोले जहां हम वहां। आप कहां? ऊपर 7 लोक ऊपर भूलोक में रहते, 7 लोक ऊपर गौलोक में रहते हैं, वहां चलो। सत्यलोक गौलोक उसको कहते हैं। अतल वितल सुतल तरातल रसातल महातल पाताल, 7 लोक नीचे वर्णन आए, अतल वितल सुतल तरातल रसातल महातल पाताल। और 7 लोक ऊपर वर्णन मिले, भूलोक भौलोक स्वर्गलोक महलोक जनलोक तपलोक, सबसे ऊपर सत्यलोक भगवान वहीं रहते। तो हनुमान जी से कहो चलो टिकट है तुम्हारी। हनुमान जी बोले वहां क्या करेंगे, क्या मिलेगा? राम जी बोले वहां क्या मिलेगा, हम ही मिलेंगे। क्या मिलेगा? हम मिलेंगे। तो हनुमान जी बोले एक बात बताओ, वहां कथा मिलेगी? कथा? राम जी बोले वहां कथा नहीं मिलेगी, वहां हम ही होंगे, तो हमारी कथा काहे को? हनुमान जी बोले पर हमारी टिकट कैंसिल करो, हम यही रहेंगे। कहां? पृथ्वी पर। क्यों? बोले यहां रहेंगे तो कथा सुनेंगे, कथा सुनेंगे तो जहां कथा होगी वहां आप भी आओगे, और वैसे भी हमारे लिए प्रमाणित है। बोले क्या? प्रभु चरित्र सुन में को रसिया राम लखन सीता मन प्रमाणित है। तो यहां रहेंगे कथा सुनेंगे, कथा सुनेंगे तो कथा जब होगी तो तुम भी आओगे, आप भी आओगे, तो आप भी आओगे तो कथा भी मिल जाएगी, आप भी मिल जाओगे। वहां केवल आप ही मिलोगे, आनंद कम हो जाएगा। इसलिए वैसे तो आनंद रहेगा ही आपके चरणों में, हम यही रहेंगे। हमें लगता पाताल लोक है माता जानकी जी का, पृथ्वी से प्रकट हुई ना। कहां से प्रकट हुई? माता जानकी जी कहां से प्रकट हुई? तो क्षमा करो, पृथ्वी लोक है माता जानकी जी का, पाताल लोक है लक्ष्मण जी का, और आकाश नभ ऊपर रहते प्रभु श्री राम, ये लोक है राम जी का। तो हनुमान जी ने ना पाताल लक्ष्मण जी का चुना, ना आकाश राम जी का चुना, मध्य का मार्ग पृथ्वी को माता जानकी जी के मार्ग को चुना।